दोस्तों, सुमो रेसलर की बॉडी में इतना फैट होने के बावजूद भी इनको क्यों नहीं होता हार्ट अटैक? सुमो रेसलर इतना फैट क्यों होते हैं? इतना वजन बढ़ाने के बावजूद भी जीतने के बाद इनको क्या मिलता है? सुमो रेसलर को कार ड्राइव करना क्यों नहीं है अलाउड? इन सब का जवाब जानोगे इस वीडियो में। दुनिया में ढेर सारे खेल हैं, लेकिन सुमो पहलवानी की बात ही कुछ और है। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। इस खेल के लिए कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है और जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। इनकी एज आम जनता से कंपेयर करें तो 10 साल कम होते हैं, जिस कारण आज जापानी अपने इस पारंपरिक खेल से दूर होते जा रहे हैं। जापान में कुछ माँ अपने सुमो फाइटर बनने के लिए अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से ट्रेनिंग पे डालते हैं। इस खेल के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने खान पान इत्यादि में भी काफी परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो आइए इस खेल से जुड़ी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को जानेंगे। सुमो रेसलिंग शुरू कैसे हुई? जापान में सुमो फाइट की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि ये लगभग 1500 साल पुरानी है। इस परंपरा के हिसाब से पहले जापान में वसंत के आने पर जब इस खेल को एक जापानी धर्म शिंटो की परंपराओं को संरक्षित करने के रूप में स्टार्ट किया गया था। आज शिंटो धर्म के तत्व सुमो कुश्ती का एक पार्ट बने हुए हैं, जबकि खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी को सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया है। सुमो रेसलिंग जिंदगी कहने के लिए तो ये सुमो पहलवान, लेकिन लोग जापान के स्टार से कम नहीं होते। उनके लिए उदार बहुत सारे फीमेल फैन होती हैं। सुमो रेसलर टीवी एड में ज्यादा दिखते हैं। इनकी असल जिंदगी की बात की जाए तो ग्लैमर से इनका दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इनके जीवन बौद्ध भिक्षुओं जैसे होते हैं। ये लोग खुद को पूरी तरह से पहलवानी को समर्पित कर देते हैं। लोगों के समाज से दूर रहकर जीवन व्यतीत करते हैं ताकि किसी भी कारण से इनका ध्यान अपने लक्ष्य से न भटक सके। वे अपने जीवन को घोड़ों की तरह बना लेते हैं, जिनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर दौड़ के जीतना। रूल्स: जापान में सुमो पहलवानों के लिए एक खास किस्म का एसोसिएशन बनाया गया है। इस एसोसिएशन में ढेर सारे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। फिर चाहे वो रिंग में फाइट को लेकर हो या फिर आम जिंदगी को सुमो पहलवानों के जीने के तरीके की बात हो, सभी के लिए खास किस्म के नियमों को बनाया गया है। खास बात तो ये है कि हर पहलवान को इस नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है। पहलवानों के बाल रखने के तरीके, कपड़े आदि सब एसोसिएशन के हिसाब से होता है। खैर, संघ द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को तोड़ना पहलवान के लिए महंगा साबित होता है। नियमों को तोड़ने के लिए पहलवानों को जुर्माना देना पड़ता है। ज्यादा गंभीर मामले में सस्पेंड का भी प्रावधान किया गया है। ड्रेसिंग पर प्रतिबंध: सुमो पहलवानों की ड्रेसिंग के लिए खास किस्म का नियम है। इसके तहत ये लोग जब भी आम लोगों के बीच जाते हैं तो इन्हें जापानी ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। अखाड़े के अंदर इनको इनकी नियमों के हिसाब से कपड़े पहनने दिए जाते हैं। कार ड्राइविंग अलाउड नहीं है। जापान में सुमो एसोसिएशन के अनुसार सुमो कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यह सब 1980 के दशक में शुरू हुआ। कार दुर्घटना से हुआ सुमो पहलवान की मौत से इस रूल को बनाया गया है। इनके वजन के कारण ही इनको कार ड्राइव करना अलाउड नहीं है। इनके वजन के कारण से ही कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। सीनियर सुमो के सारे काम करने पड़ेंगे जूनियर सुमो को। यहाँ सीनियर सुमो पहलवान और जूनियर सुमो पहलवान को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। इसके हिसाब से इनको अलग अलग कामों की जिम्मेदारी भी दी जाती है। बताते चले कि जहाँ इनको रखा जाता है वहाँ के सारे काम जैसे साफ सफाई, भोजन बनाना आदि ये लोग आपस में मिलजुल कर करते हैं। इससे इन लोगों में आपसी प्रेम भी बढ़ता है और ये खुद को ज्यादा रिफ्रेश रख पाते हैं। ट्रेनिंग: सुमो रेसलर्स हमेशा बहुत भारी भरकम होते हैं, लेकिन लंबे और बड़े नहीं। जापानियों की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। सुमो पहलवानों का शरीर विशालकाय होता है, इस लिहाज से उनके लिए रिंग के अंदर लड़ना आसान नहीं होता। मुकाबला जीतने के लिए उनके अंदर वजन, चालक और ताकत का अनूठा संगम जरूरी होता है। किसी एक में भी कमी होने पर वो मुकाबले को नहीं जीत सकते। इनके लिए उनको घंटों सख्त ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। घंटों उन्हें अखाड़े में अपना पसीना बहाना पड़ता है। उन्हें हर परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसकी मदद से वो अपने मोटे शरीर को चट्टान जैसा बना सके। पहलवानों को डाइट चार्ट और कसरत के शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई भी चीज वो अपने मन मुताबिक खा पी नहीं सकते। उनके खान पान पर अलग ही नजर रखी जाती है। उन्हें एक निश्चित समय और क्वांटिटी में ही भोजन दिया जाता है। कौन सा पहलवान क्या कितना खाएगा, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। इसके लिए एक खास व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता है। क्या है उनका भोजन? ये सभी सुमो रेसलर स्टू खाते हैं। स्टू यानी बहुत सारी सब्जियों वाला या सूप। इसमें कई तरह का मीट भी
भी डाला जाता है और चिकन भी। सुमो पहलवान इतने मोटे और वजनी होते हैं, पर इन्हें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां क्यों नहीं होती? सुमो पहलवान का शरीर वजनी होता है, लेकिन एक चीज में इतना वजन नहीं होता, और वो है हमारा सब्सक्राइब बटन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ से। शरीर पर फैट नजर आता है, इसके बाद भी न तो उन्हें हार्ट अटैक आता है और न ही डायबिटीज होती है और न ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसा क्यों नहीं होता? सुमो पहलवान रोजाना 7000 कैलोरी लेते हैं। सामान्य इंसान और सुमो पहलवान के शरीर में फर्क होता है। सामान्य इंसान के शरीर में वजन बढ़ने पर अंदरूनी अंगों जैसे पैनक्रियाज, लिवर और दूसरे अंगों के चारों तरफ से चर्बी बढ़ने लगती है। इस विसरल फैट के कारण इन अंगों के काम करने पर असर पड़ता है, इसलिए आम इंसान हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से जूझता है। लेकिन सुमो पहलवान के शरीर में ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए इनके शरीर का सिटी स्कैन किया गया है। रिपोर्ट में सामने आया कि इनके शरीर में बीमारियां का खतरा बढ़ाने वाला विसरल फैट बहुत कम होता है, इसलिए इनकी चर्बी के कारण बढ़ने वाली बीमारियों का खतरा नहीं रहता। इसी वजह से इनको हार्ट अटैक भी नहीं होते हैं। जीतने के बाद इनको क्या मिलता है? अगर छोटी मैच है तो छोटी मोटी कप एंड प्राइज मिलेगी, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल हो तो सिल्वर और ब्रोंज की ट्रॉफी मिलती है। इसके साथ 2 मिलियन येन भी मिलता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। 2 मिलियन येन मतलब इंडिया के अनुसार 13 लाख रुपए होते हैं। क्यों सुमो रेसलर इतना मोटा होते हैं? पहले कभी सुमो रेसलर पतले हुआ करते थे, उनका शरीर भी फिट था, लेकिन वक्त के साथ कुछ रेसलरों का वजन बढ़ता गया और फिर मोटे सुमो का ट्रेंड ऐसा छाया कि अब सबके लिए इनकी परिभाषा मोटे रेसलरों वाली हो गई है। सुमो रेसलिंग में भारी वजन वालों को हमेशा लाभ होता है, क्योंकि ज्यादा वजन है तो रिंग से बाहर फेंकना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हर पहलवान चाहता है कि वजन जितना बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा। सुमो रेसलर मैच के दौरान क्यों अपना पैर उठाते हैं? सुमो रेसलर्स मैच के टाइम पर अपने हाथों को आकाश की ओर मोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। अंत में पहलवान अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और बार बार जमीन पर सील लगाएंगे। इसका मतलब है कि बुरी आत्माओं को डराने के लिए करते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले हवा में नमक उछालते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका अखाड़ा शुद्ध हो जाता है। बदलते दौर के बावजूद सुमो फाइटिंग आज भी जापान का नंबर 1 खेल बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर बेसबॉल और तीसरे नंबर पर फुटबॉल का स्थान आता है। इस वीडियो में आपने सुमो रेसलर के लाइफ के बारे में जाना। आपको सुमो रेसलर की किस चीज के बारे में नहीं पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें और ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो सुमो रेसलर के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आप शाओलिन मोंक के बारे में जानते हैं? एक शाओलिन मोंक होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है इनका ट्रेनिंग, जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस आपको यूट्यूब से हमारा वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन नहीं मिला तो टेलीग्राम से आपको वीडियो अपलोड होने का पता चल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।